नमस्कार, ब्रिजेश नाम है मेरा। आज हम कहानी सुनाने वाले हैं राजस्थान की एक ऐसी नारी की कहानी आपको सुनाने वाले हैं कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। साल था सन 1730। मारवाड़ के राजा थे अभय सिंह। उन्होंने अपने नए महल के लिए लकड़ियों के काटने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि तुम जाओ और मेरे नए महल के लिए लकड़ियां काट के लाओ। उन्होंने जैसे ही आदेश जारी किया, उनके सैनिक राजस्थान के मारवाड़ के खेजड़ी गांव पहुंच गए। जहां राजस्थान के खेजड़ी गांव पहुंच गए, थार रेगिस्तान में होने के बावजूद भी खेजड़ी गांव पेड़ों से हरा भरा था, क्योंकि वहां पर बिश्नोई धर्म के लोग रहते थे। वो बिश्नोई धर्म में पेड़ काटने की सख्त मनाही है। बिश्नोई धर्म के लोग पेड़ नहीं काटते थे। सुबह सुबह ही वहां पर जैसे ही राजा के सैनिक पहुंचे तो पूरे गांव में खबर पहुंच गई। उसी वक्त मंगलवार का दिन था और अमृता देवी अपनी 3 बेटियों के साथ घर में बैठी हुई थी। यह मंगलवार का दिन काला मंगलवार का दिन कहलाता है। इस दिन अमृता देवी अपनी 3 बेटियों के साथ अपने घर में बैठी थी। जैसे ही उनको पता चला कि राजा के सैनिक गांव में पेड़ काटने के लिए आए हैं, वह घर में से निकली और वहां पर पहुंच गई। उनको जैसे ही एक खबर लगी कि उनके सैनिक पेड़ काटने के लिए गांव में आए हैं, तो घर से बाहर निकली और बाहर पहुंचते ही उन सैनिकों का विरोध करने लगी। फिर भी सैनिक नहीं माने तो वह पेड़ों से चिपक गईं। लिपट कर कहने लगी कि आपको पेड़ काटने का कोई अधिकार नहीं है, हम पेड़ नहीं काट देंगे। फिर भी राजा के सैनिक नहीं माने। उनकी आंखों में आंसू नहीं आए और उन्होंने अमृता देवी को कुल्हाड़ी से काट दिया। एक कहानी है उस अमृता देवी की, जिसने पेड़ों के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। फिर क्या था, जैसे ही यह खबर उस अमृता देवी की 3 बेटियों को लगी तो वह भी पहुंच गईं और उन 3 बेटियों ने भी अपनी प्राण की आहुति पेड़ों के लिए दे दी। उन बेटियों का नाम था आशु, रत्नी और भागू। उन अमृता देवी की 3 बेटियों ने भी पेड़ों के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। एक दिन था मंगलवार का, इस दिन था काले मंगलवार का। इस दिन अमृता देवी अपनी बेटियों के साथ घर में बैठी हुई थी। जैसे उनको पता चला कि राजा के सैनिक गांव में पेड़ काटने के लिए आए हैं, वह घर से बाहर निकली और उनका विरोध करने लगी। फिर भी सैनिक नहीं माने, वह पेड़ों से लिपट गईं और पेड़ काटने का विरोध करने लगी। लेकिन राजा के सैनिक तो राजा के आदेश से पेड़ काटने के लिए आए थे, तो वह पेड़ों से लिपट गईं और राजा के सैनिकों को उन पर तनक भी दया नहीं आई और उन्होंने अमृता देवी को पेड़ों के साथ काट दिया। जैसे ही एक खबर पूरे गांव में फैली तो गांव में आग की तरह एक खबर फैल गई। गांव के बिश्नोई धर्म के 300 से ज़्यादा लोग वहां पर आए और उन्होंने भी पेड़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर धीरे धीरे एक खबर पूरे गांव में फैल गई तो गांव के लोग भी विरोध में आ गए। 300 से ज़्यादा लोगों ने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहीं आपको अब बता दें कि बिश्नोई धर्म में पेड़ों को काटने की सख्त मनाही है। वहीं बिश्नोई धर्म के बारे में थोड़ा बता दें, उससे पहले अमृता देवी का वाक्यांश जो उन्होंने कहा था वह आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पर भी एक पेड़ बचाया जाए तो यह सही है, और लोग विरोध करने के लिए पेड़ों से लिपट गए। अंत में हार कर राजा के सैनिकों को वापस जाना पड़ा और जैसे ही एक खबर राजा को लगी तो राजा बहुत नाराज हुए और उन्होंने उन सैनिकों को दंडित भी किया और खेजड़ी गांव के और बिश्नोई धर्म के लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि अब कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। तो वहीं बिश्नोई धर्म के बारे में आपको बता दें तो बिश्नोई धर्म में पेड़ काटने की सख्त मनाही है। तो इसी धर्म का पालन करते हुए अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज इसको इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि राजस्थान सरकार ने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम पर रखा है। वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार भी उन लोगों को दिया जाता है जो जीव जंतु और पेड़ पौधों की रक्षा और संरक्षण करते हैं। उन लोगों को जो जीव जंतु और पेड़ पौधों के संरक्षण में अपना योगदान देते हैं, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की काफ़ी अच्छी पहल मानी जाती है।